जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आज लोग उस सभी क्वेश्चन को करेंगे। और जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं उसका अर्थ समझाकर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और यह मेरा संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 वीडियो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार क्या होता है परीक्षा में पूछा जाता है। संस्कृत का है और पाठ नंबर हमारा क्या है 2 पाटलिपुत्र वैभव। हम लोग बिहार बोर्ड 2025 के जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी छात्रों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन का आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं दूसरा कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास जल्द ही पहुँच जाए। देखिए ये हमारा क्या है, पहला नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि किस नगर को इंद्रलोक के समान माना जाता है। किस नगर को इंद्रलोक के समान माना जाता है, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पटना को, ऑप्शन बी विजयनगर को, ऑप्शन सी दिल्ली को, ऑप्शन डी काशी को। तो आपको बताना है कि किस नगर को इंद्रलोक के समान माना जाता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रलोक का नगर पटना को माना जाता है। यह हमारा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था। जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान कहाँ मिला था, यह हमारा क्वेश्चन दूसरा नंबर है। आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बोध गया में, पटना में, कपिल वस्तु में और कुशीनगर में। जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह हुआ था बोध गया में, आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म पूछेगा तो 563 ईसा पूर्व में आपको याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। और तीसरे नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि मेघास्तनीज कहाँ का राजदूत था। मेघास्तनीज कहाँ का राजदूत था, यह क्या है, MVVI क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है यूनान का, ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है पुर्तगाल का, ऑप्शन सी दिया गया है भारत का, ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है जापान का। तो जो मेघास्तनीज था वह था यूनान का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका पहला नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कि यूनान का राजदूत कौन था। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको घुमाया गया है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघास्तनीज यूनान का राजदूत था। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, यह हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है 2500 वर्ष पुराना, 3000 वर्ष पुराना, 4000 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, आपको याद रखना है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, ये हम लोग जब किताब पढ़ रहे थे तो उसमें जाने थे कि पटना नगर की जो पालिका देवी थी वह क्या थी, काली थी, दुर्गा थी, या यहाँ पर और ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पटन देवी। जो पटना की पालन देवी थी वह क्या थी, पटन देवी थी। आपका यहाँ पर छठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन कि गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है, यह हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पटना में, दिल्ली में, सी कलकत्ता में, डी बोधगया में। जो गोलघर है वह वर्तमान पटना में स्थित है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया हमारा देखिए हमारा संस्कृत में लिखा गया है कि अयम ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा करांत भविष्यति।
यह किसकी उक्ति है? यह बात किसने कहा है कि जो पटना है वह भविष्य में बहुत महानगर बनेगा, लेकिन आग और जल के भय से हमेशा वहाँ पर भय बना रहेगा? यह बात किसने कहा था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है महावीर। ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है गुरु नानक। ऑप्शन डी बी दिया गया है बुद्ध। ऑप्शन डी दिया गया है गुरु गोविंद सिंह। तो यह बात गौतम बुद्ध ने कहे थे कि पटना जो है वह भविष्य में महानगर बनेगा, लेकिन जल और बाढ़ आग के भय से हमेशा वहाँ पर डर बना रहेगा। देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश का, ऑप्शन बी लोधी वंश का, ऑप्शन सी संगम वंश का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह मौर्य वंश का शासक था। आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ये 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा है। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के समय में, ऑप्शन बी महावीर के समय में, ऑप्शन सी मध्यकाल में, ऑप्शन डी प्राचीन काल में। हम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मध्यकाल में यह पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपको बताना है। निम्न प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी काशी में, ऑप्शन सी तलवंडी में, ऑप्शन डी बोधगया में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो फिक्स है कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी गुरुगांव, ऑप्शन सी गुरुद्वारा, ऑप्शन डी गुरुघर। तो गुरु नानक जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और गुरुद्वारा कहाँ है? तो पटना में है, आपको याद रखना है। गुरुद्वारा कहाँ है? पटना में है, आपको याद रखना है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि पटना शब्द किस शब्द से निर्मित है? पटना शब्द किस शब्द से निर्मित है? यह हमारा क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पाटलीग्राम पतनत से, और यहाँ पर पाटल से, पुष्पपुरम से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो पटना शब्द है वह पतनत से बना हुआ है। तो आपके यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु यहाँ पर वेद व्यास। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे, आपको यहाँ पर याद रखना है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? काव्य मीमांसा के कवि कौन है? यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी पतंजलि। जो काव्य मीमांसा के लेखक हैं वह हमारा है राजशेखर, और कूटनीमत काव्य के रचनकार हैं दामोदर गुप्त। संस्कृत का जो रचनकार है वह क्या है? पाणिनि है। अब देखते हैं हम लोग, आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि पटना में हमेशा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह बात किसने कहा था? और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आपको बताना है यहाँ पर कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह बात किसने कहा है? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी मेघास्तनीज। तो पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह बात भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध जी ने यह बात कहा था।
देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु जो गोविंद सिंह थे वह किस धर्म के गुरु थे, और यह क्वेश्चन 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग देख लीजिएगा, या 2021 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। जो 2021 के लड़के होंगे, अगर उनको मालूम होगा तो वह क्वेश्चन बना दिए होंगे और उनको 1 नंबर यहाँ पर पक्का मिला होगा। अब देखते हैं हम लोग, हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। ऑप्शन ए सिख धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुरु गोविंद सिंह थे वह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आपको याद रखना है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। यानी जो सेतु मतलब क्या होता है, पुल होता है। और पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल है। ऑप्शन ए गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु, जगजीवन सेतु, धनुष सेतु। पटना में जो पुल है वह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, जो गंगा नदी पर बना हुआ है और इसका नाम गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए दिया गया है, गंगा नदी के, सोन नदी के, और नीचे हमारा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही ए हो जाएगा। पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे है। अब देखते हैं हम लोग कि राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, यह क्वेश्चन 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए कूटनीमत काव्य, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी काव्य मीमांसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजशेखर की जो प्रमुख रचना है वह काव्य मीमांसा है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। यह क्वेश्चन 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि बिहार पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो ऑप्शन ए बिहार की, ऑप्शन बी गुजरात की, ऑप्शन सी उड़ीसा की, ऑप्शन डी राजस्थान की। जो पाटलिपुत्र है वह बिहार की क्या है, राजधानी है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक के काल में, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उदयन के काल में, मेघास्तनीज के काल में। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, और प्रियदर्शनी अशोक के शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था और समृद्धम हो गई। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध कहाँ बार बार आए थे। भगवान बुद्ध कहाँ बार बार आए थे, ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसका जवाब देना है कि भगवान बुद्ध कहाँ बार बार आए थे। तो हम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि इतिहासे सूर्यते यत गंगा अस्ति रे पाटलिपुत्र अस्तित्व। यहाँ लिखा गया है वहाँ पर कि यहाँ पर भगवान बुद्ध हमेशा बार बार आए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है, राजगीर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी वैशाली में। जो भगवान बुद्ध थे वह पटना में बार बार आए थे, आपको याद रखना है। और इनके समय में जो पाटलिपुत्र, जो पटना का नाम था वह पाटली ग्राम था, आपको याद रखना है। इनके समय में बुद्ध पटना का क्या नाम था, तो पाटली ग्राम था, आपको याद रखना है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, और यह क्वेश्चन 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह हमारा क्वेश्चन 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि पटना, भागलपुर, इलाहाबाद, हैदराबाद। जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हम लोग पटना का वर्णन किया गया है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए काव्य मीमांसा, कूटनीमत काव्य, आर्यभट्टियम, मुद्रारक्षस। तो यह है विशाखा दत्त की रचना है, कूटनीमत काव्य है, तो यह दामोदर गुप्त की रचना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा।
देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन इसका नीचे दिया गया है, हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, सरस्वती का कुल गृहम कौन सा महानगर था। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी दरभंगा। तो सरस्वती का जो कुल गृह महानगर था वह पाटलिपुत्र था। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 2 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना, 300 वर्ष पुराना, 400 वर्ष पुराना। जब किताब पढ़ते हैं तो हम लोगों को मालूम चलता है, उसमें लिखा गया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास यहाँ पर है 2500 वर्ष पुराना है, यानी 250 वर्ष पुराना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पटना में कमोदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था। पटना में कमोदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था। उसमें पढ़ते हैं हम लोग कि गुप्त शासन काल कमोदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए गुप्त काल में पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेघास्तनीज पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में आया था। मेघास्तनीज पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में आया था। यह क्वेश्चन 2021-2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपको अशोक के काल में, मुगल के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या बिंदुसार के काल में। जो मेघास्तनीज था वह पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या बसंत ऋतु में। तो शरद ऋतु काल में वहाँ पर पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। यह मेरा क्या है, ये मेरा है यूट्यूब चैनल लिंक। यहाँ पर आप लोग अगर देखिएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल का यहाँ पर लिंक खुल जाएगा। इसका नाम है RKG एजुकेशनल सिस्टम, आप लोगों को मालूम होगा। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत।